हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें बेटा हम क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट चैप्टर सारणिक का एक बहुत ही आसान टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक बेटा इतना आसान है कि यदि आपने आज की इस क्लास को ध्यान से अटेंड किया तो आज की ही क्लास में ये वाला टॉपिक ना केवल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ आप बेटा इस टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। और यदि बेटा इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान से मन लगा करके आज की इस क्लास को अटेंड करिएगा। आज की यदि आपने बेटा पूरी क्लास देख ली ना, तो बच्चों आपको एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सभी बच्चे आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अब जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर आए होंगे कि आज हम सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, आप सब ने 9वीं क्लास से, जब से आपने बेटा होश संभाला है तब से आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है, और 11वीं क्लास तक आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना काफी सारे तरीकों से सीख चुके हो। भाई, आपने सबसे छोटी क्लासेज में सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद 9वीं क्लास में बेटा आप लोगों ने हीरोन का सूत्र भी पढ़ा। 10वीं क्लास में आपने निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। उसके बाद 11वीं क्लास में आपने त्रिविमीय ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों मैं आपको सारणिक की सहायता से द्विविमीय ज्यामिति के त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है, और ये टॉपिक बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि कभी कभार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बट आसान ये टॉपिक है और क्या पता इस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हाँ, किसी ना किसी बोर्ड में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यूपी में भी डिफरेंट सेट्स होते हैं, तो हो सकता है कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए आप सबको ध्यान से बेटा आज की इस क्लास को अटेंड करना है। देखो बेटा, इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने सारणिक के बारे में पढ़ लिया है, सारणिक का प्रसार करना सीख लिया, सारणिक के गुणधर्म बेटा हमने पढ़ लिए। अब बात करेंगे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। फिर इसके बाद हम उपसारणिक और सहखंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। फिर हम सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत बेटा हम आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने थे। अब पिछली क्लास तक हमने सारणिक के गुणधर्म के बारे में बात कर ली है। आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे सारणिक की सहायता से। उससे पहले बच्चों मैं आपको सारणिकों के गुणधर्मों पर आधारित कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लास में सारणिकों के गुणधर्मों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मुझे पता है कि आप सबको वो सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगा, सिफा खान बिल्कुल मिलेगा। मैं तो चाहता हूं बेटा कि सिफा आप अगले साल यूपीएससी की टॉपर बनो। मेरी बेटा आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और हर एक बच्चे से उम्मीद है कि हर एक बच्चा अगले साल यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, हर स्टेट बोर्ड में अपने अपने बोर्ड में टॉपर बने। मैं तो यही चाहता हूं बेटा।
ओके। आरोही सिंह, आप न्यू हो बेटा, तो आपका भव्य स्वागत है आपके इस प्यारे से दीपक सर के चैनल दीपक सर मैथ्स पर। ओके, ठीक है शिवम, हाँ बिल्कुल समझ में आएगा आरोही बेटा, क्योंकि आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी, बट ध्यान से समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है अंकित कुमार, ओके। चलिए, तो यहां पर देखो बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें यहां पर दर्शाना है कि इस सारणिक का मान बराबर होगा इसके। याद करो, ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था। पिछली क्लास में बेटा होमवर्क के तौर पर मैंने आपको ये वाला प्रश्न दिया था। काफी बच्चों ने कर लिया होगा। जिन बच्चों से नहीं बना था, या जिन बच्चों ने खोलकर भी नहीं देखा था कोई किताब को कि कल क्या पढ़ा, वो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें, या जिन बच्चों ने किया भी है वो भी ध्यान से समझें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बेटा हम यहां पर लेंगे LHS। LHS लेने पर बेटा LHS में क्या है, सारणिक 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहां पर सिद्ध करना है कि ये सारणिक इसके बराबर है। ठीक है, अब यहां पर देखो जो हमें सिद्ध करना है उसमें आगे लिखा हुआ है ABC। ठीक है, अब ABC कैसे आएगा, जब मैं ABC को कॉमन लूंगा। ठीक है, अब बेटा इस प्रश्न को हम आगे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि मैं यहां पर पहली पंक्ति से A, दूसरी पंक्ति से B, तीसरी पंक्ति से C लूं, और दूसरा तरीका है कि मैं यहां पर पहले स्तंभ से A, दूसरे स्तंभ से B और तीसरे स्तंभ से C कॉमन लूं। चॉइस आप लोगों की है, जैसे आप करना चाहते हो वैसे बेटा आप कर सकते हो, इसमें आप पूर्णतया स्वतंत्र हो। ठीक है, ओके। तो देखो मैं इस प्रश्न को कैसे करता हूं, यहां पर बेटा हम R1, R2 व R3 से क्रम से A, B व C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, मान लो बेटा ये डेल्टा के बराबर है। ओके, तो यहां से ये हो गया डेल्टा बराबर ABC कॉमन निकाला, तो यहां पर हो जाएगा सारणिक। पहली पंक्ति से बेटा A कॉमन निकाला, तो ये हो गया 1/A + 1, यहां पर होगा 1/A, यहां पर भी बेटा 1/A हो जाएगा। दूसरी पंक्ति से बच्चों हमने B कॉमन निकाला, तो ये हो गया 1/B, यहां पर हो गया 1/B + 1, यहां हो जाएगा 1/B। तीसरी पंक्ति से बेटा हमने C कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा 1/C, 1/C एंड ये हो जाएगा 1/C + 1, ये हमारे पास बेटा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके विवेक यादव बेटा, विवेक बेटा आप भी अपना रिजल्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके विवेक, आप भी अपना रिजल्ट बेटा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, मेरा नाम है बेटा दीपक खंडेलवाल। ओके, अब देखो आगे कैसे करेंगे इसे, तो अब यहां पर बेटा हम संक्रिया लगाएंगे। यहां पर बच्चों हम पहली पंक्ति में परिवर्तन करेंगे। बेटा पहली पंक्ति में हम दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ेंगे। सर ऐसा करने से क्या होगा बेटा,
अभी आपको पता लग जाएगा क्या होगा। बस थोड़ा सा सब्र तो करो, सब्र का फल मीठा मीठा होता है, बड़ा प्यारा प्यारा, थोड़ा सा सब्र तो करो। ओके, देखिए क्या होगा, क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो। नंबर नहीं पता, मुकेश मौर्य बेटा नंबर मैं बोल रहा हूं, आप नोट डाउन करिए। नंबर है बेटा 9650831981। इस नंबर पर आप मुझे अपना रिजल्ट भेज दीजिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 9650831981। यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो इस पर आप अपना रिजल्ट भेज दीजिए मुझे। ओके, चलिए अब आगे देखो क्या होगा। इस संक्रिया को बेटा यहां पर हम लगाते हैं तो क्या होगा भाई, यहां पर इनको जोड़ोगे तो क्या 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहां पर जोड़ोगे तो ये हो गया 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहां पर जोड़ोगे तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर होगा 1/b, यहां पर 1/b + 1, यहां पर 1/b, यहां पर 1/c, यहां पर 1/c, यहां पर 1/c + 1 हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। विनायक बेटा आप इस बार 12th में गए, ओके। यादव के 10th में 97.6% आए हैं, ओके। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा आप सबको, बहुत बहुत बधाइयां बेटा। यादव बेटा फिर तो आप टॉपर हो गए, राइट? फिर तो बेटा आप टॉपर हो गए, है ना? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो बेटा आप मुझे बताइए। यादव बताइए बेटा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो। हेलो पप्पू यादव, हेलो एवरीवन, हेलो। चलिए भाई, तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अब बेटा यहां से पहली पंक्ति से हम 1 + 1/a + 1/b + 1/c को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, R1 से 1 + 1/a + 1/b + 1/c उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या डेल्टा बराबर ABC गुणा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये बचेगा सारणिक 1 1 1। दूसरी पंक्ति होगी 1/b + 1, यहाँ 1/b, यहाँ पर 1/c 1/c, यहाँ पर 1/c + 1 हो जाएगी। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पप्पू यादव आपका 89% है। कौन से बोर्ड से कौन सी क्लास से बेटा पप्पू यादव, कौन सी क्लास से आपका 89% है? यूपी से, अच्छा। अच्छा यादव आप यूपी के टॉपर हो क्या? अच्छा, टेंथ, ओके 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 बेटा। वैसे बेटा ये 12th की क्लास चल रही है अभी, है ना? 11th की क्लास अभी स्टार्ट होगी इसी चैनल के ऊपर, अभी ये 12th की क्लास चल रही है, ओके। बट बच्चों आप सबसे भी मैं कहना चाहूँगा, सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि बेटा डाउटनेट की पूरी टीम आपके शहर, आपके उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो आप सब लोग बेटा उस महामिलन में
शामिल होइएगा, ठीक है, उस महा इवेंट में बेटा आप सब लोग शामिल होइएगा। ओके रोनिक गोला, ओके बेटा, ठीक है, क्लियर बेटा यहां तक। अब देखो इसके बाद इस प्रश्न में क्या करेंगे, तो यहां पर बेटा हम संक्रिया लगाएंगे, दूसरे स्तंभ में परिवर्तन करेंगे, दूसरे में से पहले स्तंभ को घटाएंगे, एंड तीसरे स्तंभ में परिवर्तन करेंगे, तीसरे में से भी पहले स्तंभ को घटाएंगे। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा ए बी सी गुणा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहाँ हो जाएगा सारणिक पहला स्तंभ एज इट इज, दूसरे में से पहले को घटाया, एक में से गया 0 आ गया, 1/b प्लस 1 में से 1/b गया तो 1 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो पहली पंक्ति में 2 0 हैं तो R1 के अनुदिश प्रसार कर देंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो ये बेटा जी हो जाएगा डेल्टा बराबर ए बी सी गुणा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, एंड इसका मान बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये वाला प्रश्न हल करना था, ओके। चाहे बेटा हम लोग आपके एग्जैक्ट शहर में ना आ पाए बट आपके आसपास में आएंगे, तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा कष्ट उठाइएगा। देखिए हम लोग आपके लिए यूपी से आपके शहर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो आप भी तो बेटा हमारे लिए थोड़ी सी दूर तो आ ही सकते हो। जैसे मान लो कन्नौज में कोई इवेंट नहीं हो रहा, लखनऊ में हो रहा है, तो आप प्लीज लखनऊ आ जाओ, क्योंकि ज्यादा दूर तो बेटा नहीं है ना, इसलिए। तो आप लोग भी, जैसे हम लोग बेताब हैं आप लोगों से मिलने के लिए, आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत ज्यादा बेताब होगे, हमसे भी ज्यादा बेताब होगे हमसे मिलने के लिए। तो आप भी बेटा थोड़ा प्लीज आइएगा, ठीक है। आप लोगों को चलो एक किस्सा सुनाता हूं बेटा। आप सब लोगों ने कृष्ण और सुदामा की कहानी तो सुनी होगी, सबने सुनी होगी भाई कृष्ण और सुदामा की, है ना। आप लोगों ने बेटा गाना भी सुना होगा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, सबने सुना होगा बेटा, है ना। तो देखो भगवान कृष्ण का मित्र था सुदामा। सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उनके द्वार तक आ गया था, बट द्वारपालों ने उनको रोक लिया था, तो वो जाने लगे। अब सच्चे मित्र की कहानी क्या होती है, भगवान कृष्ण अपने सिंहासन से खड़े होकर के द्वार तक गए, जहां तक सुदामा चला गया था उसके पास गए, फिर दोनों का मिलन हुआ, ठीक है। सेम उसी तरीके से बेटा हम लोग भी तो आपके मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं बेटा हम लोग, है ना। आपके सदैव भले के लिए सोचते रहते हैं, तो जब हम आपके द्वार तक आ सकते हैं तो क्या आप भी कृष्ण जी की तरह थोड़ा सा आगे नहीं आ सकते, क्या आ सकते हो ना बेटा। तो आना है आप लोगों को भी, ओके, आना है बेटा आप लोगों को भी। कोई नहीं बेटा, कितनी ही भीड़ हो, कितनी ही भीड़ हो बेटा, देखिए भक्त कभी भी, सॉरी भगवान कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए दुखी नहीं होते हैं। सेम ऐसे ही गुरुजन भी कभी भी अपने शिष्यों से मिलने के लिए परेशान नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अपने शिष्यों से मिलेंगे, ज्यादा शिष्य आएंगे तो परेशान होंगे, नहीं बेटा, ये कभी नहीं होगा। प्रसन्नता होती है, एक अलग तरीके की खुशी होती है बेटा, ओके। क्लास 12th की क्लास चल रही है मेरे भाई, कोई और चीज नहीं चल रही है बेटा। सारणिक क्या आपने पहले पढ़ा है कहीं, क्लास 12th में ही पढ़ोगे, वही चल रहा है, ठीक है, ओके बेटा। चलिए, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। देखो यही हमें यहां पर सिद्ध करना था। अब भाई गुणा कर दोगे आप आगे, तो जो सेकंड पार्ट है वो भी आ जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है, क्लियर। ऐसे आपको इस प्रश्न को हल करना था, ओके।
चलो भाई अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेटा ये है, यहां पर हमें सिद्ध करना है कि ये सारणिक इसके बराबर है। देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहां पर पहले मान लेता हूं मैं, माना डेल्टा बराबर है सारणिक, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा हम पहली पंक्ति से ए, दूसरी पंक्ति से बी, तीसरी पंक्ति से सी उभयनिष्ठ लेते हैं, तो डेल्टा बराबर बनेगा ए बी सी सारणिक। पहली पंक्ति से ए लिया तो माइनस ए बी सी हो जाएगा, दूसरी पंक्ति से बी लिया तो ये ए माइनस बी सी हो जाएगा, तीसरी पंक्ति से सी कॉमन लिया तो ये ए बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पहले स्तंभ से ए, दूसरे स्तंभ से बी, तीसरे स्तंभ से सी उभयनिष्ठ लेंगे, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सारणिक माइनस एक एक एक, यहाँ एक माइनस एक एक, यहाँ पर एक एक माइनस एक हो जाएगा, ये बेटा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर बेटा हम प्रथम स्तंभ में परिवर्तन करेंगे, प्रथम स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ेंगे, तो होगा डेल्टा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सारणिक, माइनस एक प्लस एक जीरो, एक माइनस एक जीरो, एक और एक दो, यहाँ पर एक एक माइनस एक 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 माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बेटा हम पहले स्तंभ के अंदर प्रसार कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, ओके, चलो भाई अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझिए बेटा कि कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से ज्ञात करते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों ने 10वीं क्लास में सीखा है कि यदि हमारे पास त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे ए बी सी, जिनके निर्देशांक x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये बेटा हमारे पास होता है। ठीक है, अब यदि बेटा इसी को मैं सारणिक के फॉर्म में लिखूं, तो देखो कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 1/2 सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। चाहो तो पहले स्तंभ के अंदर प्रसार करके आप देख सकते हो, यही का यही बेटा आपका आएगा। बेटा यदि आप इसका पहले स्तंभ के अंदर प्रसार करोगे ना, तो यही चीज आपको बच्चों मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से, यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखे हों तब। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, अब यहां पर बेटा त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 11वीं क्लास तक पढ़े होंगे। चलिए उन पॉइंट को मैं आपको यहां पर भी लगा देता हूं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण बिंदु। यहां पर बेटा पहला पॉइंट लिखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट लिखिए, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो तो इसका अर्थ है कि
बिंदु ए बी व सी सररेख हैं। ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 है तो इसका मतलब है कि ए बी सी बिंदु सररेख है। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई 3 बिंदु हैं जो कि सररेख है और उन 3 बिंदुओं में कोई एक अज्ञात राशि है, बताओ उस अज्ञात राशि का मान क्या होगा। तो वहां पर आप किस कंसेप्ट का उपयोग करोगे, इसी कंसेप्ट का कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा जब तीनों शीर्ष तीनों बिंदु सररेख हों, इसी कंसेप्ट का आप वहां पर प्रयोग करोगे। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सारणिक का मान तो ऋणात्मक भी निकलता है। अब यदि मान लो इस सारणिक का मान ऋणात्मक आ गया तो क्या करेंगे। तो बेटा आपको छोटा सा काम करना है, यहां पर आपको मापांक और लगा देना है। ठीक है, ताकि जो भी ऋणात्मक मान आ रहा होगा ये मापांक उसको धनात्मक कर देगा। ओके, क्लियर क्लियर बेटा। बेटा एनसीईआरटी की किताब से हट गया है, बट अभी तक आप लोगों के स्टेट बोर्ड ने सिलेबस नहीं बताया है, तो अभी इसके बारे में हम पूरी जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है, ओके बेटा, चलिए क्लियर बच्चों। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर उदाहरण है हमारे पास कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष बेटा में दे रखे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बेटा बराबर होगा 1/2 सारणिक। x1 की जगह मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 3, y1 की जगह 8, यहाँ 1, x2 की जगह -4, y2 की जगह 2, यहाँ 1, x3 की जगह 5, y3 की जगह 1, यहाँ पर बेटा 1 बन जाएगा। ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। ऐसा करते हैं, यहां पर हम पहली पंक्ति के अंदिश प्रसार कर देते हैं तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/2 ये तो बाहर लिख दो, एक बड़ा ब्रैकेट, पहला अवयव बेटा 3 है सारणिक, आगे प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया, पहली पंक्ति गई पहला स्तंभ गया तो हो गया 2 1 1 1। इसके बाद माइनस का चिन्ह, अवयव है 8 सारणिक, पहली पंक्ति गई दूसरा स्तंभ गया तो हो गया -4 1 5 1, अगला प्लस का 1 सारणिक, यहां हो जाएगा -4 2 5 1। ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब इसका मान निकालते हैं तो ये माइनस ही होगा, तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, यहां पर होगा 3 गुणा 2 -1 -8 गुणा, ये हो गया -4 -5 प्लस 1 गुणा, ये हो जाएगा -4 -10। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये बराबर होगा 1/2, 2 में से 1 गया तो 1, तो हो गया 3 -4 -5 -9, तो 9 8 72 प्लस के 72, ये होगा -14। ठीक है, तो 72 और 3 75, 75 में से 14 जाएंगे तो बचेगा 61, तो ये आ गया 61/2 वर्ग इकाई। बेटा यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, देखो यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, केवल सॉल्व करके आ जाते हैं, यूनिट लिखना भूल जाते हैं और सोचते हैं हमने तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जब एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि नंबर आने चाहिए थे पूरे 100 में से 100 आए हैं 99 नंबर, सोचते हैं 1 नंबर कहां काट लिया सर ने। तो बेटा ऐसी जगह पर कट जाता है नंबर। देखिए बच्चों, जब 100 में से 100 आ रहे होते हैं ना किसी बच्चे के, तो एग्जामिनर कोशिश करता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर मैं नंबर काट सकूं, करता है बेटा। ये मैं कैसे जानता हूं, ऐसे जानता हूं बेटा क्योंकि मेरे खुद के क्लास 12th में मैथ्स में 100 में से 100 नंबर थे। मैंने एक सिंगल चॉइस भी नहीं दी टीचर को कि वो मेरा आधा नंबर भी काट सके। जी हाँ बेटा, क्योंकि मुझे मालूम है
कि कैसे मैथ्स के अंदर नंबर लाए जाते हैं। और ये केवल बेटा मैंने क्लास 12th में नहीं किया था, पहले भी, इससे पहले क्लास 10th में, क्लास 8th में मैंने मैथ्स में 100 में से 100 नंबर हासिल किए थे। तो मुझे मालूम था कि कैसे 100 में से 100 नंबर लाए जाते हैं मैथ्स में, और अभी भी मालूम है मुझे, और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, करता रहा हूं बेटा। तभी तो आपसे डेली की डेली बोलता हूं कि सभी क्वेश्चंस को लगा डालो यार, अभी से मेहनत करोगे आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके बेटा, चलिए भाई अब चले अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, यहां पर हमें के का मान ज्ञात करना है यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, हमें के का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखना, पहले वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब ये बच्चों में 4 के बराबर दे रखा है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में बेटा आपको यहां पर मापांक लगाना है। सर क्यों मापांक लगाना है, आपने पिछले क्वेश्चन में तो नहीं लगाया था बेटा? इसलिए लगाना है क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इसका मान धनात्मक आया था या ऋणात्मक आया था। अगर ऋणात्मक भी आता तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 4 ही होता ना, तो इस वजह से यहां पर बेटा हम मापांक लगाएंगे। अब इस मापांक को हटाएंगे तो हो जाएगा 1/2 सारणिक के 0 1 4 0 1 0 2 1, और ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 के। 2 का उधर गुणा कर दो और इस सारणिक का प्रसार कर दो। किसके अंदर प्रसार करें? यहां पर बेटा हम दूसरे स्तंभ के अंदर प्रसार करते हैं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 2 0 है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 का उधर गुणा कर दिया, यहां पर हम दूसरे स्तंभ के अंदर प्रसार कर रहे हैं, तो -0 + 0 माइनस के 2 गुणा सारणिक, तीसरी पंक्ति गई दूसरा स्तंभ गया, तो ये बच गया k 1 4 1 बराबर प्लस माइनस 8 हो जाएगा। यहां से हो गया -2 गुणा k -4 बराबर प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा। अब -2 का गुणा बेटा उधर के, -2 का भाग उधर तरफ दे देंगे, तो k -4 बराबर माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार माइनस लेने पर, एक बार प्लस लेने पर, तो हो गया k -4 बराबर -4, तो k का मान 0 हो जाएगा। k -4 बराबर 4, तो k का मान 8 हो जाएगा। तो k के 2 मान आ जाएंगे 0 और 8। तो ये बेटा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। k का मान बेटा 0 और 8 आ जाएगा, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। अब पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया है, दूसरा पार्ट बेटा आपको खुद से करना है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सारणिकों का प्रयोग करके हमें ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और के का मान ज्ञात करना है यदि एक बिंदु डी इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है? तो बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये होता है बेटा सारणिक x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। ये होता है बेटा 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। सर ये कहां से आया? ये बेटा ऐसे आया कि सबसे पहले मैंने मान लिया कि हमारे पास 2 बिंदु हैं A और B, ठीक है। अब एक अन्य बिंदु C है जो कि इस रेखा पर ही स्थित है जिसके निर्देशांक x, y है। अब चूंकि ए बी सी ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब सररेख है, अर्थात इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। फिर मैंने ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो क्या होगा? वो 1/2 गुणा x1 y1 की जगह xy रख दिया 1, x2 y2 की जगह x1 y1 रख दिया, x3 y3 की जगह x2 y2 रख दिया, बराबर में 0 हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 को भी उधर भेज दिया,
तो यही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा बेटा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। बस यहाँ पर मान रख दो, तो अगर सारणिक x y 1 1 3 1 0 0 1 ये हमारे पास बराबर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम तीसरे स्तंभ के अंदर प्रसार कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 0। ये हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था। ओके, क्लियर। चलिए बेटा आज की क्लास को हम पे स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया सारणिक की सहायता से। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। इन सारे बच्चे शेयर कर दीजिए क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए बच्चों, अब आपके प्यारे दीपक सर आप सबसे विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।